हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियोस जान लेते हैं कुछ चीज़ें मेरे बारे में। दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। माय नेम इज आसिक हुसैन। आई एम अ चेक एक्सपर्ट। आई हैव डन माय एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बीएड। अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव क्वालिफाइड ऑल दीज एग्जाम्स एंड आई हैव गॉट अ 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस। सो इट वाज ऑल अबाउट मी। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया है, आज की हमारी जो वीडियो है दिस इज ऑल अबाउट हम हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। यही हम आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जितने दिमाग में आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, लगभग सारे एरियाज से मैंने क्वेश्चंस को पुट अप कर लिया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अपने सारे सवालों का जवाब यहाँ से लेकर के जाइएगा विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। किस तरीके से स्ट्रेटजी तैयार करनी है। अगर 100% सक्सेस चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सेलेक्ट हो जाएं और आपके पास भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का क्या हो, एक्सपीरियंस हो, तो उस चीज़ के लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और गाइज, एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो इसमें जो सैलरी है वो मैटर नहीं करती है। पहली चीज़, जो हमारा एनवीएस है या केवीएस की जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की जो पोस्ट होती है उसमें हमारी सैलरी मैटर बिल्कुल नहीं करती है। मैटर करने जैसी जो कोई चीज़ है तो वो है हमारा एक्सपीरियंस। अभी अगर आपके पास कम से कम लीस्ट 4 से 6 महीने का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है इन सेंट्रल स्कूल्स में पढ़ाने का, तब अगर आप लोग इनकी जो रेगुलर पोस्ट आती हैं क्वालिफाई करने के बाद अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस इंटरव्यू में आप लोगों को 10 मार्क्स का वेटेज मिलता है। और 10 मार्क्स आपको क्या दिला सकता है, सिलेक्शन दिला भी सकता है और आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकता है। सिलेक्शन दिलवाने और रुकवाने के लिए तो 1 मार्क्स ही काफ़ी होता है गाइज। और यहाँ तो बात कितने की चल रही है, 10 मार्क्स। तो कम से कम 10 नंबर का वेटेज आप लोगों को इंटरव्यू में देखने के लिए जरूर मिल जाता है। करते हैं, ट्राई करते हैं। जितने लोगों को ये बात नहीं पता थी पोस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले तो चलिए लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू। बनाते हैं इस चीज़ को आप लोगों के लिए संभव। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइज। सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल कैन बी सिलेक्टेड इन इंटरव्यू। सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में जो चल रहा है कि भाई कितने लोग आखिर क्या हो सकते हैं इस इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपनी बात कर लूँ, जहाँ तक मैंने देखा है इन पोस्ट में सिलेक्शन की बात कर लें तो जितने भी पोस्ट क्या होते हैं हमारे फिलअप किए जाते हैं, कितने भी पोस्ट भरे जाते हैं उसके अंदर बशर्ते बस वो फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए और दे विल जस्ट उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। बस उनके फॉर्म में बशर्ते क्या ना हो, गलती ना हो, मतलब जो उनका क्राइटेरिया है आप उसके अंतर्गत आते हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल क्या हो सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पूरे पुणे रीजन की बात चल रही है और पुणे रीजन में जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी स्टेट्स में आप लोगों को क्या मिलने वाले हैं, जितने भी पुणे स्टेट्स में जितने भी आप लोगों ने स्कूल्स में, जैसे आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा था महाराष्ट्र के लिए देखा था, आप लोगों ने दादर नागर हवेली के लिए देखा था, दीदू के लिए देखा था, दमन के लिए देखा था, वो सारे के सारे जितने भी स्कूल्स हैं वो सबके सब लोग इसको एक बड़े लेवल पे क्या होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है। क्योंकि भाई इसके जो फॉर्म निकले हैं, पहली बात आप समझ लीजिए क्या निकले हुए हैं, नेशनल लेवल पे निकले हुए हैं। हर कोई हर एरिया से क्या कर रहा है, इन फॉर्म को फिलअप कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी, ये एक छोटा मोटा नंबर नहीं होने वाला है। ये नंबर एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा, काफ़ी बड़ा नंबर होगा जिसमें लोग क्या हो जाएंगे, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। और इस चीज़ को देखने के लिए आप लोग को पता चल जाएगा, आपको 13 सितंबर को पता चल जाएगा कि आप लोग सेलेक्टेड हुए हैं इंटरव्यू के लिए या नहीं हुए हैं। तो आप लोगों के पहले सवाल का जवाब आई होप मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को दे दिया है और मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया हूं। तो इसमें डरने वाली कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। क्या आपका इंटरव्यू होगा, क्या आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे या नहीं होंगे। और जिन पोस्ट में इंटरव्यू अभी तक नहीं हुए वो भी ज़रा सुन लें ध्यान से कि 20 तारीख तक, यानी कि इसी महीने की 20 तारीख तक उनका भी क्या हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। तो उनको भी तैयार रहना है, वो भी इस वीडियो के थ्रू काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दे चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं गाइज। और गाइज क्या होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ। तो गाइज एज ए लिमिटेड टाइम है और मैं समझता हूँ टाइम की इंपॉर्टेंस, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ। मुझसे वो नहीं होता कि बिल्कुल आराम से, इतने आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप काफ़ी बड़े लोग हैं, आप टीचर्स हैं और मैं टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मैं यही सोच करके अपनी बात को फटाफट रखने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए थोड़ा स्पीड इंक्रीज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्या कहता है, आफ्टर ऑल व्हाट काइंड ऑफ वर्चुअल इंटरव्यू विल हैपन। तो कहने का मतलब ये आखिर किस तरीके से होगा आपका वर्चुअल इंटरव्यू। तो जो वर्चुअल इंटरव्यू होने वाला है गाइज वो कैसे होने वाला है, आप लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा, चाहे वो गूगल मीट पे हो जाए, चाहे वो किस पे हो जाए, आपका व्हाट्सएप के थ्रू हो जाए, चाहे वो आपका जूम ऐप पे हो जाए, चाहे वो आपका गूगल क्लासरूम में हो जाए, XYZ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही आप लोगों का क्या होने वाला है, वर्चुअल इंटरव्यू होने वाला है। और जिस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं बाकी की सारी जो चीजें होंगी, आगे की जो स्ट्रेटजी बनानी है वो हम लोग 13 सितंबर को बनाएंगे। 13 सितंबर को मैं पहले देख लेता हूं कि किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म पे ये होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है, उसके बाद फिर मैं आपको उससे रिलेटेड टिप्स जरूर दूंगा। तो चलिए ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो गई। आगे बात कर लेते हैं, हाउ मेनी पीपल कैन टेक द इंटरव्यू। ये सबके सवाल दिमाग में चल रहे हैं ना, आखिर जो आपका इंटरव्यू होगा वो कितने लोग बैठे होंगे इंटरव्यू में और किस तरीके से आप लोगों का इंटरव्यू होगा।
तो इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, जरा थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि कम से कम अगर मैंने ऑफलाइन इंटरव्यूज़ देखे हैं, मैंने भी कुछ चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है। मेरे पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं है गाइज, तो मैंने भी काफ़ी चीज़ों को फेस किया है। तो मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये जो हमारा इंटरव्यू है इसके अंदर कम से कम कितने लीस्ट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बैठते हैं। अगर मैं जैसे एक साइंस के अगर मैं बात कर लेता हूँ, साइंस मान लीजिए पीजीटी का अगर क्या इंटरव्यू चल रहा है, तो उसके अंतर्गत जितने भी हमारे पीजीटीज होंगे, जैसे अगर 3 पीजीटीज की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मेन किस किस की बात कर लेते हैं, पीजीटी बायो की बात कर लेते हैं, बायो की बात कर लीजिए, फिजिक्स की बात कर लीजिए और केमिस्ट्री की बात कर लीजिए। ये 3 पीजीटी तो आप लोगों को वहीं मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि जो 10th लेवल के जो साइंस के टीचर होते हैं, मतलब साइंस का उन्होंने क्या बना रखा होता है, एक अलग लेवल, एक अलग ही क्या बना रखा होता है, एक पैनल अलग बना रखा होता है और उसी में सारे साइंस के जितने टीचर होते हैं वो सबके सब लोग बैठ जाते हैं। और उसके साथ वो क्या बनाते हैं, कम से कम पैनल के अंदर 5 से 6 मेंबर हो सकते हैं, जितने नंबर ऑफ पीजीटीज होंगे। आपको पता है एक सब्जेक्ट में कितने पीजीटी होते हैं, 2 पीजीटी होते हैं। दैट इज केमिस्ट्री में 2 पीजीटी होंगे, 2 फिजिक्स में होंगे और बायोलॉजी में भी। बायोलॉजी में समटाइम्स 1 हो जाता है, बायोलॉजी में इतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। बाकी 10th लेवल की बात कर लीजिए, साइंस के 10th के टीचर होते हैं, जो उनके रेगुलर टीचर होते हैं, वो मिल जाएंगे देखने के लिए। तो कम से कम आप लोगों का जो पैनल होगा उसके अंदर कम से कम कितने लोग होंगे, कम से कम 5 लोग आपके पैनल में जरूर होंगे। चाहे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप लोग क्या देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने चले जा रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग के कम से कम 5 लोग जरूर आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े हुए होंगे। और हो सकता है कि सब में कॉमन ऐसा हो क्या प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व हो सकता है, किसी भी क्लस्टर का या किसी भी स्कूल का, पर्टिकुलर स्कूल का, नवोदय विद्यालय का प्रिंसिपल भी उन सारे के सारे कमेटी में शामिल हो सकता है। जब चाहे वो तब आपका इंटरव्यू देख सकता है। तो चलिए ये हो गया 3 क्वेश्चन का जवाब मैं देख चुका हूं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और मैं कोशिश करता हूं आप लोग के सारे सवालों का जवाब लगभग देने की। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विल ओनली इंग्लिश मीडियम बी सिलेक्टेड? सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का, कितने लोगों ने पूछा, कितने लोगों के दिमाग में आ रहा था क्या सिर्फ और सिर्फ कि भैया हम हिंदी मीडियम से हैं, क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? क्या सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले टीचर्स हैं, क्या वही सेलेक्ट होने वाले हैं इन स्कूल्स में? तो मेरा जवाब सीधे सीधे यहाँ पे क्या है, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नॉट सो गाइज। चाहे आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रखी हो, चाहे आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रखी हो, दे जस्ट वॉन्ट टू जस्ट चेक, क्या देखना चाहते हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू चेक योर नॉलेज, कितनी नॉलेजेबल पर्सन है आप। और नंबर 2, हाउ योर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से उस नॉलेज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने लर्नर्स के सामने। बस वो सिर्फ इसी चीज का क्या देखना चाहते हैं, इंटरव्यू देखना चाहते हैं। नॉलेज सबके पास हो सकती है लेकिन हर किसी के पास क्या नहीं होता, उसको रिप्रेजेंट करने का एक प्रॉपर तरीका नहीं होता। वो एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में भी हो सकता है, वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट में भी हो सकता है। तो लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर, आपका मीडियम यहाँ पे कोई बैरियर नहीं बनता है आपके सिलेक्शन में। तो ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल भी मत रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रखी हुई है, वही इस पोस्ट में सेलेक्ट होते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब चलिए यहाँ से आप लोग का इंटरव्यू शुरू हो गया, आप लोग इंटरव्यू पैनल के अंतर्गत आ चुके हैं। आप क्या क्या कीजिएगा कि अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करें, तो आपको इंट्रो देना है, नॉट इंट्रोडक्शन। आप लोग को पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन नहीं देना है। आपको क्या बताना है, अपना नाम बताना है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वो बतानी है, और इसके अलावा जो जो चीज़ें आपने जो एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं उसके बारे में बताइएगा। बस दैट्स इनफ, उसके ज़्यादा आगे वो सुनने वाले भी नहीं है। काफ़ी लंबी प्रोसेस के थ्रू वो लोग सुन करके पक चुके होते हैं। दे आर द गवर्नमेंट टीचर्स, तो इसलिए मैं आप लोगों को टिप्स दे करके जा रहा हूँ। ज़्यादा लंबी उनको सुनना भी नहीं आप लोगों का। हालांकि दे हैव गॉट द पेशेंस, वो आपको बीच में रोकेंगे नहीं अगर आप बताने की कोशिश करते रहेंगे। हालांकि दे विल कम टू द जस्ट पॉइंट, सीधे आ जाएंगे। वो 2-4 लाइनें आपके बारे में सुनना चाहते हैं और सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हाउ यू आर स्पीकिंग, आप लोग किस तरीके से क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बस आपका वे ऑफ टॉकिंग देखना चाहते हैं कि आप लोग अपने आप को किस तरीके से क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा लॉन्ग बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, मेक इट शॉर्ट बट इफेक्टिव। एक छोटा सा बनाइएगा लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, हाउ शुड बी योर लैंग्वेज ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब आप लोग का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है, तो इंटरव्यू के दौरान आपकी भाषा कैसी हो। आप कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था कि भाई मेरा इंटरव्यू हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा? सबके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था ना। आप लोगों के एक दिमाग के एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेकर के आया हूँ, सबको डिस्कस करेंगे यहाँ बारी बारी से। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, सारे सवालों का जवाब आज यहाँ से ले जाइएगा और कॉन्फिडेंट होकर के अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिएगा। तो भाई कैसी होनी चाहिए आप लोग की जो लैंग्वेज है, तो गाइज एज यू नो वेरी वेल दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश तो क्या है भाई, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, और हर कोई ये चाहता है। पहली बात ये समझ लीजिएगा, ये जो स्कूल्स हैं ये बाई लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। मतलब यहाँ आपको हिंदी में भी पढ़ाना आना चाहिए और इंग्लिश में भी पढ़ाना आना चाहिए। मतलब जो बच्चे होते हैं कुछ हिंदी में भी आंसर लिख सकते हैं, देयर इज नो, इसको उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। वो चाहे तो इंग्लिश में भी आंसर को ऑप्ट कर सकते हैं। बाई लैंग्वेज स्कूल है तो टीचर को भी बाई लैंग्वेज होना पड़ता है। मतलब आपको इंग्लिश में भी पढ़ाना पड़ेगा, आपको हिंदी में भी अपनी बात को समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं, तो गाइज अगर आप लोग टीचर हैं और अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की
तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, तो आपको कम से कम लीस्ट इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप लोग सामने वाले की बात समझ सकें। अगर उन्होंने क्वेश्चन इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया है तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, कोशिश कीजिए कि आप लोग क्या कर सकें, इंग्लिश में जवाब दे सकें। बाय चांस अगर आप लोग इंग्लिश में परेशानी है, आप लोग नहीं दे पाते हैं, तो आप सिंपली आप उनसे परमिशन ले सकते हैं, क्या श्रीमान मैं इस चीज़ का आंसर आपको हिंदी में बताना चाहूँगा। तो इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी में आप लोग अपना आंसर बता सकते हैं। देयर इज़ नो, इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपका नहीं जाने वाला है। आप कितने नॉलेजेबल हैं और अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं, इस बात को बस सिर्फ अपने दिमाग में रखिएगा। बाकी लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर नहीं है आपके सिलेक्शन में। तो आप लोग हिंदी में भी क्या कर सकते हैं, उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि सारे के सारे सवालों का जवाब हिंदी में मत दीजिएगा। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, कोशिश कीजिए कि कम से कम इतनी इंग्लिश आप लोगों को आ जाए। चलिए, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की समझ में आ गया होगा और इसका चीज़ का जवाब भी आप लोगों को मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विल द इंट्रोडक्शन हैव टू बी गिवन ओनली इन इंग्लिश, कि भाई जो इंट्रोडक्शन है वो क्या सिर्फ आपको इंग्लिश में देना होगा? तो हाँ, इस चीज़ के लिए मैं जवाब दूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो जैसे आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दें तो वो किस में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। अगर अभी इतना इंट्रोडक्शन नहीं आता है, इंट्रो की बात करें इंट्रोडक्शन में, तो आप अपनी फैमिली उस चीज़ को, सारी चीज़ों के बारे में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रो तैयार करना है, मेक इट शॉर्ट बट इफेक्टिव। ओके, तो आप लोगों को इंग्लिश में उसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर नहीं कर रखी है तो करिए, क्योंकि आपको लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यू को क्या करना है, फेस करना है। और ये दिस इज ओनली जस्ट ओनली द स्टार्टिंग, ये सिर्फ स्टार्टिंग ही है। अगर आप लोगों ने इससे पहले कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया है, अगर आप लोग किसी प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ भी आप लोगों को अपना क्या देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। और वो किस में होना चाहिए, मोस्टली किस में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए गाइज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इज इट नेसेसरी टू टॉक अबाउट योर फैमिली मेंबर्स इन योर इंट्रोडक्शन। तो गाइज यहाँ समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग का जो इंटरव्यू चल रहा है वो क्या चल रहा है, एक बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। और जो टीचर्स आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, दे हैव जस्ट, उनको लिए वो क्या हो गया, एक रूटीन हो गया है। मतलब वो उनको क्या करना है, वो उनको आपकी फैमिली के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली यहाँ आकर के जॉब करने वाली नहीं है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने बारे में बताइएगा। और इसमें ये नहीं कि अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बताना शुरू कर दिए, अपनी हॉबीज़ बतानी शुरू कर दी। कुछ लोग हॉबीज़ तक पहुँच जाते हैं बताने के लिए। तो अगर आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि सिर्फ आप लोगों को छोटा सा बोल रहे हैं और शॉर्ट बट इफेक्टिव, बस इतना काफ़ी है उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। उसमें फिर अपने फैमिली मेंबर्स को, अपनी हॉबीज़ को शामिल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, बाकी जैसा उनका मूड हो उस हिसाब से चीज़ों को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लैंग्वेज ऑफ द इंटरव्यू। अब जो इंटरव्यू की जो भाषा होगी वो कैसी होगी, ये हमने क्वेश्चन शायद रिपीट कर लिया। जो इंटरव्यू की भाषा होगी वो कैसी होगी गाइज, इंटरव्यू की जो भाषा होगी वो वाई लैंग्वेज होगी। ये मैं चीज़ आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें तो इट इज़ नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन इन इंग्लिश। क्या ये ज़रूरी है कि उनके सवालों का जवाब किस में दिया जाए, इंग्लिश में दिया जाए। अब इस चीज़ का जवाब मैं आप लोग को दे देता हूँ कि मान लीजिए कि उस जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं, आपको इतनी इंग्लिश की समझ है कि आपने उनके क्वेश्चन को समझ लिया, और उसके बाद आपका जो आंसर है वो आंसर आप लोग इंग्लिश की बजाय हिंदी में ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो बाउंडेशन, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। उनको सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करनी है, और उससे रिलेटेड जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग क्या बता सकते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा सुन लीजिएगा, बीच में कभी भी उनको रोकिएगा मत। जब वो क्वेश्चन पूरा कर, अगर उन्होंने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं किया है, लेट देम कंप्लीट देयर क्वेश्चन। पहले उनको टाइम दीजिएगा उनका क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद दिमाग लगाइएगा और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हड़बड़ी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वर्चुअल इंटरव्यू चलने वाला है। अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा लीजिएगा, जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को अपनी बात समझाने की। तो इस तरीके से बी कॉन्फिडेंट, इसी तरीके से आप लोग अपनी बात उन तक रख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, कह रहा है हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, किस तरीके से सवाल का जवाब दिया जाए। अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो किस तरीके से सवाल का जवाब देंगे। तो सवाल का जवाब देने के लिए, जैसे सपोज दैट उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछा, तब अगर आप लोगों को एग्जैक्टली सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, बात को घुमा फिरा करके क्या नहीं करना है, जलेबी जैसा घुमाना नहीं है उस टॉपिक के चारों तरफ। आप लोगों को सीधे टू द पॉइंट बात करनी है। अगर आपको टू द पॉइंट आंसर पता है, क्योंकि अगर आप साइंस की बात कर लीजिए तो साइंस में तो टू द पॉइंट की बात होती है। बाकी की जितनी भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात मैं कर लूँ तो ज़्यादा घुमाने फिराने की कोशिश मत कीजिएगा गाइज, कि पहले उसका बैकग्राउंड बताने की कोशिश करें। जो आपके सामने बैठे
हैं, दे नो वेरी वेल, वो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और वो काफ़ी टाइम से क्या करते चले आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ाते चले आ रहे हैं। तो गाइज उनको बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि उनको बिल्कुल बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो इट इज़ नॉट सो। हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पीआरटी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। पीआरटी लेवल पे जो लैंग्वेज जो इंटरव्यू होता है उसका लेवल अलग होता है, वहाँ चीज़ों को बड़े ही छोटे लेवल पे जा करके बड़े छोटे से छोटा एग्जाम्पल उठा करके समझाया जाता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी इंटरव्यूज। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि आप लोगों को टू द पॉइंट ही क्या करनी है, अपनी बात करनी है। इतना समय आपके पास भी नहीं है और उनके पास भी नहीं है, बस ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो कह रहा है व्हाट टू डू इफ सम क्वेश्चंस आर नॉट आंसर्ड कैन बी जज्ड, कैन यू बी जज्ड, मतलब कहने का ये है कि अगर आप लोगों को किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, दिमाग में आ रहा था ना सवाल कि अगर आप लोग कहीं पे अटक गए और आपको उस सवाल का जवाब नहीं पता है तो से सॉरी, या ये कह दीजिए कि राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर। आप लोग ये कह सकते हैं अभी मुझे इस सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा है, तो मैं इस चीज़ को प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बी सीधे सीधे, बी ऑनेस्ट। आप लोग क्या नहीं कर सकते, तुक्का नहीं लगाया जा सकता गाइस। अगर आपने तुक्का लगा लिया तो तुक्के में तो कहानी यही होगी, और मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों को बता देता हूँ 10% ही चांस बनता है कि तुक्का आप लोगों का क्या हो सकता है, सही हो सकता है। बाकी के जो 90% है वो गलत ही होगा। और इसका मतलब अगर आपने तुक्का लगा लिया तो वो आपके बारे में दो बातें बताता है, जो वो आपसे पूछ रहे थे आप उसके बारे में तो जानते नहीं है, आप जो बता रहे हो आप उसके बारे में भी नहीं जानते हो। सो बी क्लियर गाइस, समझ लीजिएगा मेरी बात को, बड़े प्यार से समझा रहे हैं आपको। तुक्का लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, सवाल पूरा सुनिएगा। अगर आपको पता है कि आपको उसका जवाब आता है तो आप सिंपली उसका जवाब दीजिएगा, नहीं आता तो कहिएगा उनसे सॉरी आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अभी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो नहीं आ रहा है, कृपया करके आप मुझसे अगला प्रश्न पूछ लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट उनका टाइम, अपना और उनका टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है वो क्या कहता है गाइज, वो कहता है हाउ लॉन्ग विल अ पर्सन इंटरव्यू टेक प्लेस, कितनी देर तक चलेगा इंटरव्यू है। दिमाग में सवाल आ रहा था ना सब लोगों के कि भाई ये इंटरव्यू चलने वाला है वो कितनी देर तक चलने वाला है। तो एज यू नो वेरी वेल दैट जितने लोगों का इंटरव्यू सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, मतलब जब आप लोगों को पता है कि जब स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें चलती हैं, जैसे कभी भी आप लोगों ने आपने कभी भी वाइवा को फेस किया होगा अपनी लाइफ में, तो आप लोगों को पता है जिसका वाइवा सबसे पहले होता है वो कितना देर तक चलता है ना, और बाकी चीज़ें समझ में आती हैं कि हाउ इंटरेस्टिंग हाउ नॉलेजेबल पर्सन यू आर। समझ रहे हैं आप, उनके जितने ज्यादा सवालों को मतलब दे आर मतलब रैपिड फायरली वो क्या करते चले जाएंगे, आप लोगों से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते चले जाएंगे, आप इसका आंसर देंगे वो सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंप्लीट नहीं करने देंगे, आप लोग जैसे कंप्लीट करेंगे वो सेकंड, जैसे उनको मिलेगा बीच में आंसर वो बीच में भी रोक सकते हैं आप लोगों को। उनको दिख गया जैसे आपने बताना शुरू किया, बताने के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है, फिर वो आपको रोक देंगे, और जब वो रोक दें तो रुक जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे क्या नहीं होने वाला है, डेमो तो होने नहीं वाला है। किसी टॉपिक को तो वो पढ़ाने के लिए कहेंगे नहीं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी टॉपिक को पढ़ाइए, ऐसा तो कुछ करने नहीं वाले। तो बस जो भी चीज़ों का जो वर्चुअल है, मतलब आप लोग वर्बल क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ किसी डेरिवेशन को करने की या किसी फॉर्मूला वॉर्मूला को रटने उठने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े सवाल आप लोगों से सॉल्व करवाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे वर्बल क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट के रिलेटेड, उसकी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसमें मैं आगे बात करूंगा, फिलहाल आपको समझ में आ गया। तो जो इंटरव्यू चलेगा वो डिपेंड करेगा उनके ऊपर, क्या आप लोग कितने अच्छे से उनके सवालों का जवाब दे पाते हैं, और टोटली डिपेंड करता है उस पैनल के ऊपर कि वो कितनी देर तक ले पाते हैं। स्टार्टिंग में इनिशियली ये देखा गया है कि जो लोगों का इंटरव्यू चलता है वो ज़्यादा देर तक चलता है, और लेटर ऑन क्या हो जाता है, उनका पेस कम हो जाता है, उनका टाइम इंटरवल कम हो जाता है इंटरव्यू का। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि आपका टाइम इंटरवल कम हो गया तो आपको कम ड्यूरेशन में टाइम मिला, नहीं। दे विल बस उसमें जो जजमेंट होगा वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद जैसे जैसे फिर क्या होता चला जाता है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट खत्म होता चला जाता है। उनको फिर क्या देख जाते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिख जाते हैं कि इतनी देर में इतने को कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से भी चीज़ें क्या होती हैं, चलती चली जाती हैं। 2 दिन होने वाला इंटरव्यू, तो देखते हैं 2 क्या 3 दिन होने वाला है, 15, 16, 17 को, तो 3 दिन चलेगा, तो काफ़ी अच्छे लेवल पर चलेगा। तो समझ सकते हैं आप लोग, कम से कम एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 मिनट तो मान के चलेगा आप लोग कि एक पर्सन के ऊपर 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, वेयर कैन क्वेश्चंस बी आस्क्ड इन पीजीटी, टीजीटी, एफसीएसए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई अगर हम लोग तैयारी करें भी तो कहाँ से करें, कि किस तरीके से कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, डेमो होने वाला नहीं है आप लोगों का। तो जो आपके जो क्वेश्चन हैं, जो आपके सब्जेक्ट के जो बेस रखते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन हैं, उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दे जस्ट वॉन्ट टू चेक कि आप लोगों का बेस कितना मजबूत है उस सब्जेक्ट के अंदर। आगे बात कर लेता हूँ पीजीटी का। अगर मैं सीधे सीधे अगर आप लोगों को लेवल बताऊँ ना, तो वो जस्ट पोर द थिंग्स, मतलब आप लोगों के सामने पूरी की पूरी, अगर मान लीजिए केमिस्ट्री की बात कर लूँ कि मैं एमएससी केमिस्ट्री से हूँ, तो अगर मैं केमिस्ट्री का अगर मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ तो मैं आपके सामने एमएससी से भी क्वेश्चन क्या कर सकता हूँ, पुटअप कर सकता हूँ। तो मतलब ये मत समझिएगा कि लेवल कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन इस चीज़ में मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि वो लोग एमएससी लेवल तक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे एमएससी लेवल तक? क्योंकि जो स्कूल्स हैं
वो कहाँ 12th लेवल तक के हैं, हालांकि उनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है लेकिन उनको दिन रात क्या पढ़ाते चले जा रहे हैं, वो लोग 12th लेवल तक ही पढ़ाते चले जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो किसी के दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है, जो सीधे उसके जो सामने से अगर वो रैपिड फायर क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जो लेवल होगा वो ऊपर नहीं ले जा पाएगा, वो जिस लेवल पे चीज़ों को कर रहा होगा वो वहीं से पूछेगा। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों से कहाँ से पूछे जाएंगे, 12th लेवल तक पूछे जाएंगे। 12th लेवल तक तो आप लोग कम से कम कवर कर ही सकते हैं, लीस्ट कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक की बीएससी की जो केमिस्ट्री की बुक्स हैं उस तक का लेवल हो सकता है, कहने की बात है। अगर आपकी किस्मत ही खराब हुई और उसने बिल्कुल सोच समझ के क्वेश्चन वहां से पुट अप करा तब। और ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो ये मत समझिएगा बिल्कुल भी कि बिल्कुल ऐसे पूछे जाएंगे कि बिल्कुल कहीं किताब के किसी कोने में लिखे हुए थे, नहीं, वो आपका बिहेवियर नॉलेज भी चेक करेंगे, क्या आप उस चीज को कितना अप्लाई कर पाते हैं, समझ रहे हैं। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखा जाएगा कि आप उस सब्जेक्ट को अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम्पल उठाए जाएंगे वो डेली लाइफ से उठाए जाएंगे। तो समझ लीजिएगा, जो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, मेरे एक एक शब्द आप लोगों को उस दिन याद आएगा जिस दिन आप लोग इंटरव्यू फेस कर करके आ जाएंगे, उस दिन आकर के मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग का इंटरव्यू कैसा रहा और मेरे दिए हुए टिप्स कैसे लगे आप लोगों को। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट कैन बी आस्क्ड। कौन कौन से प्रकरण हैं जिनको पूछा जा सकता है। तो हर किसी सब्जेक्ट में क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स से क्या होते हैं क्वेश्चंस को पुटअप किया जा सकता है। जैसे मैं बात कर लूँ केमिस्ट्री और फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ा ही क्या है अच्छा और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो मतलब ये समझ लीजिए फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस चीज़ से, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इसके अलावा जैसे कि फिजिक्स की बात कर लीजिए तो जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे न्यूटन के लॉ से लेकर के जो बेसिक चीज़ें हैं मतलब जो हमारे डेली लाइफ में ज़्यादा एप्लीकेबल हैं उन पर रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो टॉपिक्स की अगर आप लोग पढ़ने बैठ जाए तो होने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, 100% तो किसी को भी कुछ नहीं आता ना। तो समझ के चीजें कीजिएगा, स्मार्ट वर्क कीजिएगा। ये नहीं कि आज से ही पढ़ने के लिए बैठ गए आज तो मैं पूरी की पूरी जितनी बीएससी है सब पढ़ने की कोशिश करूंगा, नहीं। आपके पास जितनी नॉलेज है जैसी आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी होगी और जितना संभाल के उस चीज़ को अभी तक आप लोगों ने रख रखा होगा वही चीज़ें आप लोगों से क्या करवाएंगी, वहाँ सामने आपका फेसअप करवाएंगी। जब आप फेसअप होंगे अपने पैनल के सामने तब वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी कि किस तरीके से करनी है। तो ये हो गया। अच्छा, FCSA की बात मैंने की नहीं है, तो FCSA की अगर मैं बात कर लूँ तो कर लें। तो इसमें जो हमारे फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसमें जो हमारा कंप्यूटर की जो नॉलेज मांग रखी है तो कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए होंगे, ये बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो एक्सपर्ट तो फिर क्वेश्चंस भाई कंप्यूटर तो ब्रॉड है, उसका जो यूजेस हैं उसके जो एप्लीकेशंस हैं मेनली जो आप लोग क्राइटेरिया की बात कर लीजिए, पाइथन की बात कर लीजिए तो पाइथन को शामिल कर लिया गया है। तो जितने भी लोग जो क्वेश्चन हैं जो इस बार पूछे जा सकते हैं पाइथन से पूछे जा सकते हैं, पाइथन पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे करके चाहिएगा। बाकी TGT की मैं बात करूँ तो TGT का जो नॉर्मल लेवल रहता है उनके क्वेश्चन का जो होना चाहिए वो ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन तक जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि दिन रात वो क्या कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट को उसी लेवल तक पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चंस हो सकते हैं। मेरी शब्दों पे बिल्कुल 100% मत जाइएगा, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। कल को आके मुझसे ब्लेम कर रहे हैं कि सर आपने बोला था और हम तो ये करके चले गए, तो ऐसा हो सकता है। मोस्ट चांसेस मैं ह्यूमन टेंडेंसी की बात कर रहा हूं, कि जो चीजें रिकॉल होती रहती हैं अक्सर हम सवाल उन्हीं चीजों से पूछते रहते हैं। बाकी अगर उन्होंने पर्टिकुलर सेट बना करके क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो उनका लेवल ग्रेजुएशन तक भी जा सकता है और PGT के लिए MSc लेवल तक PG लेवल तक भी जा सकता है। तो वहां तक की तैयारी रखिएगा अपनी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स में क्या आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा और किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो क्या होगा। तो क्वेश्चंस के लेवल की मैं बात कर चुका हूं आप लोगों को। क्वेश्चन बड़े ही बेसिक लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन का कोई भी लेवल नहीं है आपका, जैसा आप लोग अगर PGT के लिए दे रहे हैं तो उस टाइम पे क्वेश्चन कहीं से स्टार्टिंग जो होगी जनरली ऐसा नहीं कि सीधे आपको AK-47 लेकर के सीधे आप लोगों को उड़ा दिया जाएगा और नॉलेज की सीधे गन चलाई जाएगी आपके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग जो करेंगे दे विल जस्ट स्टार्ट विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, मतलब उनका जो लेवल होगा धीरे धीरे लेवल को क्या करते चले जाएंगे, अप करते चले जाएंगे आप लोगों का। समझ रहे हैं आप लोग। तो लेवल कहीं तक भी जा सकता है, जितने लेवल तक आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं उतने लेवल तक जहां तक आपको आए सही क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और अगर आप नहीं दे पाते हैं सवालों के जवाब तो बिल्कुल भी नेगेटिव फीलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन उतने क्वेश्चन पे भी हो सकता है और हुआ है लोगों का। समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू B.Ed कैन बी आल्सो आस्क्ड। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो B.Ed से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को ये जरूरी नहीं कि आपसे सब्जेक्टिव नॉलेज भी पूछी जाए, क्योंकि आप लोग सबके सब B.Ed हैं और आप लोगों ने B.Ed को क्या कर रखा है,
अब आप लोगों ने बीएड कर रखा है सब लोगों ने, तो इसका मतलब आपसे बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से लेकर के जितने भी हमारे क्या हैं, स्पेशली जो हमारे क्लास मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो क्लास का रेशियो होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सारी की सारी चीज़ें मेरे यहाँ इस चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप लोग चाइल्ड पेडागोजी और जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट और जो पेडागोजी है उस चीज़ को जाकर के यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। बड़े ही एक छोटे से छोटे पॉइंट को मैंने समझाने की कोशिश की है। बायलैंग्वेजल है, सारा का सारा लिखा हुआ इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। अगर तैयारी नहीं कर रखी है तो अभी जाकर के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। जैसे मोटिवेशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको थ्योरीज ऑफ लर्निंग से लेकर के वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ चैनल पे मिल जाएंगी, तो उससे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं बिफोर द इंटरव्यू। अब मान लीजिए कि आप लोग का बिल्कुल इंटरव्यू होने वाला है, उससे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को गाइस कुछ नहीं करना है, जैसे कल आप लोग का इंटरव्यू है, जितना पढ़ाई करनी है, जो जो कंसेप्ट अपने बेसिक क्लियर करने हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद एक अच्छी नींद लीजिएगा। लाइफ में इससे पहले नौकरी नहीं थी, तभी भी आप लोग की जिंदगी चल रही थी, अगर हो जाएगी तभी भी जिंदगी चलेगी। बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। और आई होप क्या सब लोग अच्छा ही करके आएंगे। आप लोग टीचर्स हैं गाइस, आप लोग कोई छोटे बच्चे नहीं है जो आप लोग नर्वस हो रहे हैं। यू आर द टीचर। आप लोग कितने लोगों को फेस करते हैं दिन रात, और किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, उनके साथ डील कर सकते हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप लोग को कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इससे पहले भी चल रही थी, जिंदगी इसके बाद भी चलेगी। बस एक आप लोग के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। बस ये सोच करके जाइएगा अपने दिमाग में कि ये जो इंटरव्यू जो मैं देने के लिए जा रहा हूँ, ये सिर्फ जस्ट फॉर माई एक्सपीरियंस, ये सिर्फ और सिर्फ एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहा हूँ, बाकी इट्स जस्ट नथिंग। ये मान के चलिएगा कि ये ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों ने कोई फीस इसके लिए पे नहीं कर रखी है, तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। बस ये तभी आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल अप रहेगा। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, जरा समझ लीजिएगा जल्दी से फटाफट। क्या कह रहा है, कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 19, क्या कहना चाहता है भाई। I am a teacher who does not have the experience of teaching in government schools. Can I be selected? क्या सब लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था या नहीं आ रहा था? बताइए कि आप एक ऐसे अध्यापक जिनके पास गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का कोई भी अनुभव नहीं है, क्या आपका चयन हो सकता है? कि बिल्कुल मैं कहूंगा 110% हो जाएगा। गाइस आप लोग का 110% मैं आप लोग को श्योरिटी दे रहा हूं कि आप लोग का क्या हो जाएगा। आप अगर फ्रेशर है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो जितने भी लोग क्या है एक्सपीरियंस होल्डर है, मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं कभी फ्रेशर नहीं था। मैं भाई फ्रेशर भी था, एक टाइम ऐसा भी था जब मैं फ्रेशर था। तो हर एक फ्रेशर कभी जो हर एक एक्सपीरियंस होल्डर कभी ना कभी फ्रेशर जरूर होता है, और इस चीज को वो लोग समझते हैं। मैंने सिंपल हमेशा से इस चीज के ऊपर फोकस किया है कि जो केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, वो आप लोग की नॉलेज चेक करते हैं, और इसके साथ साथ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मायने रखता है कि आपके पास छोटी सी नॉलेज है, छोटा सा ज्ञान है, उसको आप देते किस प्रकार से हैं। जो मेन काम है जो टीचर का वो है, ही इज नॉट अ टेकर, ही इज अ गिवर। वो किस क्या है, आपका एक मेंटर की तरह आपको टीचर के को काम करना पड़ता है, इसलिए आप लोगों का सिलेक्शन 110% हो सकता है। इस बात में कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस था या नहीं था। और आई होप क्या आप लोग क्या आगे जो फ्यूचर में आप लोगों के पास में एक गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस हो जाए। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। मैं क्वेश्चन नंबर 20 अब आप लोगों से पूछता हूं। इतने सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए, क्या अब आपके अंदर आत्मविश्वास है? क्या आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग समझते हैं क्या आप लोग इस इंटरव्यू को फेस कर पाएंगे? और मेरे सारे जितने भी सवाल थे उनकी हेल्प से आप लोग अपने आप को तैयार कर करके जाएंगे, तो आप लोग क्या कर पाएंगे, उस चीज़ को फेस ऑफ कर पाएंगे। और जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आने चाहिए। फिर मैं देखता हूं कि जो जितने लोगों को मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, वो लोग किस तरीके से इस इंटरव्यू को फेस ऑफ करके आते हैं या नहीं आते हैं। फेस ऑफ तो आप लोग करके आएंगे, और मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग के बहुत सारे लोगों का क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और फाइनली आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गई चीज़ें और आप लोग के चेहरे इस तरीके से खिल गए होंगे। और गाइज जैसा कि आप लोग को पता है कि ये सारे का सारा कंटेंट लिखने में और सारी की सारी इस वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और हमारी मेहनत के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं आप लोग, चैनल को सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। आपको इस चैनल से निश्चित रूप से ही मदद मिलने वाली है। आपके जितने भी फ्यूचर में एग्जाम्स होने वाले हैं, बात कर लीजिए केवीएस की, बात कर लीजिए केवीएस की 6000 वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उससे जो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो एक सुपर बूस्ट की जो तैयारी चलने वाली है इस चैनल पर होने वाली है। स्पेशल अलग से क्लासेस लेकर के आएंगे केवीएस के लिए, और केवीएस को दिन रात उसी का जो सिलेबस है उसी को हम लोग क्या चलाने वाले हैं। बस जल्दी अगले महीने में क्या आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाली है, और उससे रिलेटेड सारी तैयारियां हमारी टीम कर चुकी है। कंटेंट से लेकर के सारी चीजों पर फोकस किया चला जा रहा है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अगर पसंद आई है गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कम से कम एक जगह पे आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि तो चलिए गाइस आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।